विहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधवा कुंज विहारी राधा माधवा कुंज विहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कृपा ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रीहरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदानी तुलसी महारानी की जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज महापुराण की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण श्री श्री गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्द माधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्व च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों के श्री चरणों में। आवाज स्पष्ट आ रही है ना माता जी? यस प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू। तो श्रीमद् भागवत का पहले स्कंद का भी अध्ययन चल रहा है। हम 12वें अध्याय पे हैं। इस 12वें अध्याय से कथा चल रही है। इस अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। पिछले सप्ताह में हमने सुना था कि बालक का परीक्षित का जन्म हो गया और परीक्षित के जन्म पर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बहुत बहुत दान में दिया। एक कुछ उदाहरण के लिए कुछ नाम लिया सूत गोस्वामी ने। श्लोक में कुछ नाम गिनाए। सोना दान में दिया, स्वर्ण स्वर्ण दान में दिया, श्रेष्ठ गायें दान में दी, गाम, और भूमि दान में दी, वहीं कहीं कहीं ब्राह्मणों को तो पूरे पूरे गांव ही दान में दे दिए, ग्रामान। और इसके अतिरिक्त हाथी, घोड़े, ये सब पशु सजा करके दान में दिए कि अपने आवागमन में, आने जाने में ब्राह्मण वैष्णव इसको प्रयोग कर सकेंगे। तब कहाँ गाड़ियां वाड़ियां होती थी, पशुओं पर चलना पड़ता था। तो आएंगे जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, कहीं कुछ यात्रा तो उनको सुविधा रहेगी, तो कुछ हाथी घोड़े भी दान में दे दिए। और इसके अतिरिक्त सभी ब्राह्मणों को बहुत सुंदर, श्रेष्ठ, उत्तम भोजन बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ एक एक को बिठा करके बहुत सम्मान से पवाया। तो ये तो सब हमने सुना था कि महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं अपने से किया, अपनी स्वेच्छा से किया, बहुत मन से किया। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ब्राह्मण थे जिन्हें कुछ अलग से इच्छा थी, कुछ और भी उन्होंने अपनी इच्छाएं प्रकट की। तो उनको भी जो जो वस्तुएं उन्होंने इच्छाएं प्रकट की थी, उन ब्राह्मणों को वही वही वस्तुएं महाराज युधिष्ठिर ने प्रदान की। तो सब बहुत प्रसन्न थे, ब्राह्मण सब बहुत प्रसन्न थे। और महाराज युधिष्ठिर जानना चाहते थे कि ये जो बच्चा है, जो नवजात शिशु है, वो अपने इस महान राजवंश में जो पहले प्रकट हो गए हैं, जो राज ऋषि, बहुत प्रसिद्ध राजा और ऋषियों की तरह जिन्होंने राज किया, अपनी इंद्रियों को संयमित करके राज किया और राज्य का शासन बहुत अच्छे से संभाला, तो जो हमारे वंश में पहले से जो प्रकट हुए, इस महान राजवंश में जो राज ऋषि हैं, जिनकी पवित्रता विख्यात है, जिनकी उपलब्धियों से महिमा मंडित है सब, तो क्या ये बालक भी, क्या ये बच्चा भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेगा, उन्हीं के अनुरूप होगा? क्या ये भी राज ऋषि की तरह से पवित्र होगा बिल्कुल, और महिमा मंडित होगा अपनी उपलब्धियों से? क्या प्रजा का ये ठीक पालन कर पाएगा? तो महाराज युधिष्ठिर के मन में भाव था कि कहीं कहीं बड़े महान राजऋषि इस वंश में उत्पन्न हुए हैं, जिनके कारण से इस कुरुवंश का नाम बहुत बहुत ऊंचा हुआ है। और अब हमारे बाद तो यही बच्चा है, एक ही है, कोई संतान हमारी तो बची नहीं है। और आगे संतानों में भी बस यही है जो जिसने अभी जन्म लिया, किसी तरह से बच गया। अश्वत्थामा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बिल्कुल बीजहीन करने के लिए, पांडु का वंश बीजहीन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी अश्वत्थामा ने। ये तो भगवान की कृपा से बालक बच गया। तो ये जो बच गया बालक, अब यही कुरुवंश को आगे ले जाने वाला एकमात्र वंशज है जो बचा है। इसलिए उसके विषय में, उसके भावी जीवन के विषय में, उसकी भावी योग्यताओं के विषय में, या उसकी संभावित उपलब्धियों के विषय में महाराज युधिष्ठिर बहुत विस्तार से जानना चाहते थे। तो ये सभी ब्राह्मण जो थे, ये प्राय सभी ज्योतिष शास्त्र में भी पारंगत थे। तो नवजात शिशु के बच्चे के विषय में जब जानना चाह रहे थे महाराज युधिष्ठिर, तो
महाराज ने सीधा प्रश्न कर दिया था कि क्या ये बालक वंश में उत्पन्न हुए हमारे जो पहले के वंशज हैं राज ऋषि, क्या उनके अनुरूप होगा कि नहीं होगा। तो महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुन करके ब्राह्मणों ने बोलना प्रारंभ किया। हमने सुना था पिछली बार कि उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात कि ये जो होगा, ब्राह्मण ने कहा कि ये जो बच्चा है ये समस्त जीवों का पालन करने में महाराज इक्ष्वाकु के जैसा होगा। महाराज इक्ष्वाकु तो सूर्यवंश में आगे आगे के राजाओं में महाराज इक्ष्वाकु की बहुत स्वर्ण अक्षरों में गिनती होती है। तो वैवस्वत मनु के पुत्र हैं, और वैवस्वत मनु सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र हैं, जिनको भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया था पहले। तो गत सत्र में हमने चर्चा की थी इस विषय पर, बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि क्या विशेष पालन किया था महाराज इक्ष्वाकु ने। जिसमें मैंने बताया कि वैवस्वत मनु के पुत्र हैं महाराज इक्ष्वाकु, और इनके पिता सूर्यदेव विवस्वान को भगवान ने साक्षात भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। और ये ज्ञान विवस्वान ने फिर अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। जो भी वर्तमान में हमारे साथ में मनु चल रहे हैं, इस समय जो हमारे मनु हैं, जो प्रोसाइडिंग मनु हैं, वही वैवस्वत मनु है, सातवें मनु है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो इस सातवें हैं। और वैवस्वत मनु ने ये ज्ञान अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया। भगवत गीता का 4था अध्याय इसका प्रमाण है। तो महाराज इक्ष्वाकु ने इस भगवत गीता को जनमानस में, इस अध्यात्म ज्ञान को जनमानस में बहुत बहुत बांटा, कई कई तरह से फैला करके प्रजा का पालन किया। तो प्रजा का पालन वास्तव में दो तरह से किया जाता है, दो तरह से पालन होता है, दो तरह से पालन करना चाहिए, पालन पालन होता है। एक तो शरीर का पालन होता है कि शरीर के पालन के लिए सारी व्यवस्थाएं हों, सब चीज सबको प्राप्त हो जाए, उसके लिए नियम बने, राज्य में आ, ठीक से सब नीतियां, जीवों के शरीर के पालन की व्यवस्था के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जो नीतियां पॉलिसीज बनती हैं, नियम बनते हैं, तो उन्हें ठीक से इम्प्लीमेंट भी करना। तो एक तरह से प्रजा का ये पालन है, प्रजा का पालन हो रहा है। और दूसरा प्रजा का पालन होता है जीवों का वास्तविक पालन, अर्थात आत्मा के विषय में जब पालन होता है, जब आत्मा को दृष्टिगत करते हुए जब पालन किया जाता है, अध्यात्म ज्ञान से या भक्ति से ही ये पालन हो सकता है। तो जब इस तरह का व्यवस्था राजा करता है कि समाज में, मनुष्य में सबको अध्यात्म ज्ञान का उचित अवसर मिले, भक्ति प्राप्त करने का उचित अवसर मिले, तो ये आत्मा का वास्तविक पालन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में निरंतर भटक रहे जीवों को एक से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर में चली रही है जिनकी यात्रा, प्राय उनको भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही प्रिय होती है। इस भौतिक जगत में रहते 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 इतने इंद्रिय तृप्ति के अभ्यस्त हो जाते हैं, इतने इंद्रिय तृप्ति के अभ्यस्त हो जाते हैं कि शरीर को ही मैं मान करके, शरीर की तृप्ति को ही अपना सुख मानते हैं, यही पालन मानते हैं। तो ऐसे बद्ध जीवों को दुर्लभ मनुष्य शरीर में, जहां पर आने पर चेतना का बहुत उचित विकास हो चुका होता है और भगवत तत्व समझने के लिए पर्याप्त उसमें संभावनाएं होती हैं, तो बद्ध जीवों को ये जब मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, मनुष्य शरीर में जब वो आता है, तो जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो है परमार्थ विषय ज्ञान, जो पशु की योनि में नहीं दिया जा सकता, पक्षी की योनि में नहीं दिया जा सकता, अन्य जलचर, सरीसृप, वृक्ष इत्यादि की योनि में नहीं दिया जा सकता। तो ये एक ऐसा तत्व है, परमात्म तत्व, परमार्थ तत्व, आत्म विषयक तत्व। तो आत्मा के परिप्रेक्ष्य में तो यही वास्तविक पालन करना कहा जाएगा। जब आत्मज्ञान के विषय में प्राय वातावरण बना होता है,
राजा प्रयास करता है, जैसे राजा शरीर के पालन के लिए अलग अलग तरह से प्रयास करता है, उसी तरह से आत्मा का भी पालन बहुत अनिवार्य है। मनुष्य शरीर में तो सबसे अनिवार्य है। तो ये पालन महाराज इक्ष्वाकु ने बहुत सुंदर ढंग से किया था। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने राज्य में हर जगह पर सर्वत्र भगवत गीता का ज्ञान खूब खूब फैलाया। आत्मा विषयक ज्ञान देकर खूब खूब भगवत गीता का प्रचार प्रसार करके बद्ध जीवों के मनुष्य योनि प्राप्त कर लेने पर जो दुर्लभतम वस्तु है, जो सबसे दुर्लभ वस्तु है इस भौतिक जगत में, 84 लाख योनियों में स्वतः प्राप्त नहीं होती है, वो भगवत विषय ज्ञान, वो आत्म विषय ज्ञान दे दे करके खूब महाराज इक्ष्वाकु ने प्रजा का पालन किया। एक बात यहां ये समझ लेनी चाहिए कि प्रजा पालन में ध्यान ये रखा जाता है, आत्म विषयक, जब अध्यात्म विषयक प्रजा पालन किया जाता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रजा को संबंध का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, अभिधेय का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए और प्रयोजन का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। तो इन तीनों का जब ठीक ठीक ज्ञान हो रहा है तो मानना चाहिए कि जीवों का पालन हो रहा है। अब विश्वास मानिए, हमारी दुर्गति का जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो यही है कि हमें संबंध का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। आत्मा का अर्थात हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इस ज्ञान का अभाव ही हमें इस भौतिक जगत में अनेक अनेक योनियों में भटकते रहने पर बाध्य कर रहा है। क्योंकि संबंध का ज्ञान नहीं है, हम किसके हैं, हम तो अपने आप को इस भौतिक जगत का ही मानते हैं। तो ये जो दुर्गति हमारी हो रही है, बार बार जो क्लेश मिलते हैं, दुख मिलते हैं, कर्म फल मिलते हैं, ये सब संबंध ज्ञान के अभाव का ही परिणाम है। तो आत्मा का अगर सबसे बड़ा हित, सबसे बड़ा पालन, सबसे बड़ा पोषण, सबसे बड़ा अगर लाभ कहा जाएगा, तो क्या संबंध है भगवान के साथ जीव का इस मनुष्य के शरीर में, इसका तो भर भर करके प्रवाह होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। नहीं तो जैसे बाकी योनियों में भटक करके मनुष्य योनि में आया, मनुष्य योनि से निकल करके फिर नीचे चले जाएंगे, पक्की बात है 84 लाख ऐसा ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। जब तक ये संबंध ज्ञान ठीक ठीक समाज में पहुंचेगा नहीं। ये देखा जाए तो आज संबंध ज्ञान के नाम पर हम क्या जानते हैं? बद्ध जीवों का संबंध ज्ञान क्या है? शरीर के संबंधों के विषय में ही सीमित हो करके जो ज्ञान रह जा रहा है उसी को संबंध ज्ञान मानते हैं। समाज में माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, संतान के साथ, चाचा मामा ताऊ दादा दादी नाना नानी, बंधु मित्र, यही सब, या फिर शत्रु भी, इन सब के साथ ही संबंध को हम संबंध ज्ञान मान लेते हैं। संबंध ज्ञान का सीमित दायरा बस यही भर रह गया है। और इन सब का धरातल क्या है? इन सब का धरातल तो शरीर है। शरीर छूटा नहीं कि ये सारा संबंध छूमंतर। जो भी ज्ञान हुआ था शरीर के संबंध में, संबंध का ज्ञान हुआ था, प्राप्त सारा का सारा ज्ञान व्यर्थ। क्यों? क्योंकि ये शरीर छूट गया तो संबंध भी छूट गए। पुनः जब नए शरीर में फिर से ये नए नए संबंध फिर से बनेंगे, और इन नए नए संबंधों का ज्ञान बस इसी सीमित अवधि के शारीरिक संबंधों के ज्ञान को ही एकमात्र आधार मान करके दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यतीत कर दे रहा है बद्ध जीव। इन्हीं संबंधों का आधार वास्तव में संबंध ज्ञान मानता है। शारीरिक संबंधों को ही, उसके ज्ञान को ही ज्ञान मानता है। उसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, इसका ये करना है, उसका, एक तरह से शरीर के परे जा नहीं रहा है।
तो आत्मा की बहुत बड़ी क्षति हो रही है कि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में भी ज्ञान सही नहीं हो रहा है, जो संबंध का ज्ञान सही नहीं हो रहा, बहुत बड़ा अहित हो रहा है वास्तव में। तो इस सीमित ज्ञान की परिधि से इसका अनुमान तक लगाना कठिन है कि हमारा कितना अहित हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है। एक आम व्यक्ति को भगवान के विषय में जानने के लिए, या मैं शरीर नहीं हूं, इसकी भी फुर्सत नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना इस समय समाज की हो गई है, या आगे होती जा रही है। इस समय कलयुग बढ़ रहा है तो और आगे आगे गति और खराब होने वाली है। सच्चाई तो यह है कि ये जो मनुष्य योनि है, ये आत्मा के परिप्रेक्ष्य में संबंध को जानने के लिए ही मिली है। मनुष्य योनि का सबसे प्रमुख प्रयोजन यही है कि आत्मा के परिप्रेक्ष्य में काम किया जाए, अपने परिप्रेक्ष्य में, स्वयं के परिप्रेक्ष्य में काम किया जाए। तो सबसे पहला काम है संबंध ज्ञान। आत्मा का परमात्मा के साथ, भगवान के साथ क्या संबंध है, इस संबंध को जानने के लिए ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। और फिर उस संबंध को दृढ़ करने के लिए जो नवविधा भक्ति की जाती है, उसे अभिधेय कहते हैं। सेकंड स्टेज अभिधेय कहते हैं कि एक बार पता चल गया संबंध के विषय में, तत्व समझ में आ गया, तो फिर उस संबंध को ठीक ठीक स्थापित करते हुए अनुकूल भाव से अभिधेय में लगे रहना, उन उन कार्यों में लगे रहना जिनसे ये संबंध प्रगाढ़ होता है, जिनसे संबंध उज्जवल होता है, शुद्ध बनता है। उसके ऊपर जो चढ़े हुए आवरण है, अज्ञान के आवरण है, भोग के आवरण है, वो सब उतरने लगे। तो उसको ठीक ठीक स्थापना करते हुए इस संबंध की अनुकूल भाव से, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, बहुत अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से नहीं, अपने ऊपर बोझ मान करके अभिधेय या भक्ति नहीं की जाती है। बहुत अनुकूल भाव से इसमें लगे रहना, यही प्रयोजन की अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति कराता है, भगवान के प्रति प्रेम को उदय कर देता है हृदय में। तो सार में अगर हम ये कहें इस बात को, ये बात अगर ठीक से समझ में आए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा सारा का सारा जो ध्यान है, शरीर में ना रह करके इस तरफ जाए कि आत्मा का हमारा परमात्मा के साथ, भगवान के साथ क्या संबंध है, उनकी तरफ स्वतः मनुष्य का ध्यान जाए। इसके लिए प्रशासन की तरफ से ही कोई ना कोई विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, की जाती है। पहले के समाज में इस तरह की एक व्यवस्था का वातावरण रहता ही था। मनुष्य को इस संबंध के विषय में, अभिधेय के विषय में, प्रयोजन के विषय में ठीक ठीक ज्ञान हो, इसको पालन करना कहते हैं। महाराज इक्ष्वाकु ने यही पालन किया। यदि ये होता, मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि मनुष्यों के लिए जिस तरह से पहले वैदिक समय में सुविधा थी कि बचपन से ही जो स्कूली शिक्षा थी, शुरू से ही एक रेगुलर सब्जेक्ट अगर होता, जैसे शरीर के संबंध में ज्ञान प्रदान करने के लिए सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स पढ़ाया जाता है। आजकल तो कंप्यूटर भी बहुत शुरू में लगा देते हैं। तो जैसे ये सब विषय पढ़ाए जाते हैं, इनके साथ साथ यदि अध्यात्म का भी एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, रेगुलर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, ये एडिशनल या कंप्लीमेंट्री या सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क टाइप नहीं, एक रेगुलर पूरा, जैसे सब्जेक्ट मैथ्स होता है, जैसे इंग्लिश होता है, जैसे हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर्स है, इसी तरह से एक रेगुलर सब्जेक्ट अगर इंट्रोड्यूस हो जाए। जैसे हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, वैसे अध्यात्म विज्ञान क्यों नहीं पढ़ सकते? अध्यात्म ज्ञान का एक रेगुलर विषय क्यों नहीं शुरू किया जा सकता है, करिकुलम में जोड़ दिया जाए? तो यदि ऐसा होगा
तो मनुष्य योनि में कितना बड़ा कल्याण का वातावरण बनने की संभावना बन जाएगी, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी रिलीजन का ज्ञान देने की यहाँ बात नहीं की जा रही। रिलीजन तो बदला जा सकता है, वो तो एकमात्र फेथ है। जिसका जहां फेथ हो गया, या कभी बदल करके फिर कहीं दूसरी जगह फेथ हो गया तो दूसरी जगह चला गया, ऐसे रिलीजन संबंधी सीमित ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यह बात नहीं की जा रही है। या आत्मा का अध्यात्म ज्ञान के विषय में यहां पर बात की जा रही है। किसी एक फेथ या रिलीजन की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आत्मा का धर्म है सेवा, भगवान की सेवा करना। लेकिन जिस तरह से अन्य विषयों की ग्रेजुअल नॉलेज दी जाती है, धीरे धीरे प्रत्येक नए वर्ष में नई क्लास में बच्चा चढ़ता जाता है, पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, और हर एक में करिकुलम का लेवल बढ़ता जाता है। वैसे ही अध्यात्म ज्ञान के संबंध में भी अगर इसी तरह की व्यवस्था हो, उदाहरण के लिए इसको समझने का कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए गणित में हम देखते हैं, मैथ्स में देखते हैं कि सबसे पहले बच्चे को नंबर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले नंबर्स, वो नंबर से अपना परिचय करता है। कोई इसके ऊपर प्रोसेस नहीं, बस नंबर से अपने आप को परिचित करता है। नंबर जब उसको आ जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर नंबर के बाद उसको एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ अगली क्लास में ये दो चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ये सब सिखाने के लिए सीखते हुए बच्चा धीरे धीरे एक एक क्लास आगे बढ़ता जाता है, और ग्रेजुअली बच्चे सीखते रहते हैं। फिर उसके बाद और एडवांस थोड़ी बड़ी क्लास हो जाती है तो ज्योमेट्री भी सिखाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी सिखाते हैं, मेंसुरेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव, ये सब बच्चे सीख जाते हैं। तो जिस तरह से ग्रेजुअली बाकी सब सब्जेक्ट का करिकुलम डिजाइन होता है, उसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अध्यात्म का भी एक करिकुलम स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे एक हर क्लास का थोड़ा थोड़ा अगर डिफाइन होता जाएगा, तो आप विश्वास मानिए समाज की बहुत सुंदर व्यवस्था देखने को मिल सकती है। अभी हम क्या देखते हैं कि बच्चे धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते रहते हैं, तो विषय का ठीक ठीक उनको ज्ञान होता रहता। लेकिन अभी तक जो पढ़ाई स्कूल में हो रही है, कॉलेजेस में हो रही है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जा करके पढ़ते हैं, उसका आधार क्या है? सबका आधार तो शरीर का ही है, शरीर का पालन करना है। सबके आधार में अगर आप देखें तो आर्थिक और सामाजिक व्यवहार ठीक ठीक चलता रहे, यही हमारी वर्तमान विद्या का मुख्य आधार बना हुआ है। एक तो आर्थिक और एक सामाजिक। समाज में व्यवहार करने के लिए सोशल साइंस पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत साइंस पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, भाषा के लिए कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, आर्थिक के लिए कुछ प्रोफेशनल करके कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ नौकरी, कुछ डिफरेंट ग्रेड्स में, कहीं ना कहीं पर बस आधार या तो आर्थिक या सामाजिक व्यवहार ही है। लेकिन आप विचार कीजिए कि 15-20 वर्ष स्कूल में, कॉलेज में या कैरियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आदि प्राप्त करने के बाद होता क्या है कि बाहर का तो बहुत बहुत ज्ञान हो जाता है, लेकिन अपना स्वयं से कोई परिचय नहीं हो पाता। इतना एजुकेशन लिया, जीव अभी भी अनभिज्ञ है कि मैं हूं कौन। अपने से अपना कोई परिचय नहीं है, बाहर का खूब ज्ञान हो रहा है। बहुत विडंबना मानी जाएगी कि बाह्य जगत का तो बहुत बहुत ज्ञान हो जाता है, लेकिन अभी स्वयं अपने से परिचय तक भी नहीं हुआ है। बाहर के ज्ञान की तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डॉक्टरेट किया हुआ बाहर के ज्ञान, और अपने बारे में अभी बिल्कुल कुछ आधार ही नहीं है। तो जब स्वयं से परिचय तक भी नहीं हुआ है, तो इस दिशा में पालन क्या होगा? पालन तो उसका होगा ना जो आइडेंटिफाई हो जाए, चीज परिचय हो जाए।
तो पालन करना, जीवों का पालन करने में ये जो दूसरे एस्पेक्ट का पालन है, आत्मा का पालन है, पहले उसके विषय में परिचय तो कराना अनिवार्य है ना। यदि छोटी क्लासेस से ही जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि के साथ साथ आत्मज्ञान का भी विषय जोड़ा होता, एक मैंडेटरी विषय होता, और उसके उतने ही ग्रेड्स, उतने ही क्रेडिट भी रहते, और धीरे धीरे हर नई क्लास में ऊपर ऊपर धीरे धीरे विषयों का ज्ञान क्रमिक ग्रेजुअली बढ़ता जाता, तो क्यों बच्चों की अध्यात्म में एक फॉर्मल फाउंडेशन नहीं बन जाती? क्यों नहीं बन जाती? अवश्य बन जाती। तब शरीर का पालन भी होता रहता और साथ ही साथ आत्मा का भी पालन करना हो जाता। तो यदि कहीं दूर दूर तक व्यवस्था में अध्यात्म ज्ञान है ही नहीं, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है कि आज समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग एथीस्ट है, नास्तिक है। इसे ऐसे समझते हैं कि क्यों नास्तिक है समाज का एक बहुत बड़ा अंग। उदाहरण के लिए यहां पर समझें कि मान लो आज स्कूल में मैथ्स पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मान लीजिए आज ये डिसीजन ले ले गवर्नमेंट की इंडिया में स्कूल्स में अब से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी या मैथ्स नहीं पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश और मैथ्स का ज्ञान देना बंद कर दिया जाए। मान लीजिए, मैं यहां पर समझाने के लिए बात कहना चाहता हूं कि बचपन से ही इंग्लिश और मैथ्स के सब्जेक्ट हटा दिए जाए उदाहरण के लिए, तो ना स्कूल में ना कॉलेज में किसी भी लेवल में ना तो मैथ्स पढ़ाया जाए ना तो इंग्लिश पढ़ाया जाए। पूरे भारत में किसी भी स्तर पर स्कूल में ना कॉलेज में ना किसी प्रोफेशन कहीं पर भी ये दोनों सब्जेक्ट हटा दिए जाए सब जगह पर, तब उसका रिजल्ट क्या होगा कि 5-7 जनरेशन्स के बाद हम क्या देखेंगे या क्या देखने को मिलेगा कि बहुत कम लोगों को ही इंग्लिश का ज्ञान रह जाएगा। कितने लोगों को मैथ्स का या मैथ्स के टॉपिक्स का रेशियो, प्रोपोर्शन का, परसेंटेज का ठीक ठीक ज्ञान रह जाएगा। कोई एजुकेशन मैथ्स की नहीं हो रही है, बिल्कुल जीरो एजुकेशन, इंग्लिश की जीरो एजुकेशन। तो 5-7 जनरेशन तक तो हो सकता है कि घर पर माता पिता जिन्होंने पढ़ लिया था पहले या सुन लिया था, तो 2-4-5 जनरेशन तक तो हो सकता है कि बच्चे सीखते रहें थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। लेकिन कोई ताज्जुब नहीं होगा, ऐसे में कोई ताज्जुब नहीं होगा कि 8-10 जनरेशन के बाद समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस भी फॉर्म ना कर पाए। आज धड़ल्ले से बच्चे ऐसे लिखते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। छोटी छोटी स्कूलों में हम देखते हैं क्लासेस के बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे इंग्लिश में फ्री फ्लो कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अगर ऐसा वातावरण बन जाए तो 7-8 जनरेशन के बाद बहुत बड़ी एज के भी कॉमन बेसिक सेंटेंस भी इंग्लिश के फॉर्म ना कर पाए, ये संभावना है। मैथमेटिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व ना कर पाए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पूरा पूरा इलिटरेट हो जाए समाज। जैसे आज अध्यात्म के अभाव में, अध्यात्म ज्ञान के अभाव में नास्तिक हैं लोग, अथीस्ट हैं, उसी तरह से बेसिक मैथमेटिक्स और इंग्लिश में भी बिल्कुल नकारे हो जाएंगे, इलिटरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक आधार से ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे बचपन में सीखते हैं कुमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मम भागवता। यहाँ हमारे महाजन प्रहलाद महाराज कहते कुमारम, छोटी एज से ही इस भागवत धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, छोटी उम्र से ही इसके विषय में बताया जाना चाहिए। तो आज समाज को इसकी बहुत आवश्यकता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि महाराज इक्ष्वाकु ने जीवों का पालन किया। वो आत्मज्ञान, वो भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान ने विवस्वान को दिया था, फिर विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया था, और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। वही ज्ञान महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता से प्राप्त करके आगे खूब खूब बांटा, प्रजा में उसको खूब खूब बांटा, समाज में अध्यात्म के लिए एक प्रगतिशील वातावरण बनाया उन्होंने।
जैसे शरीर का पालन करने के लिए भोजन अनिवार्य है, जल आदि ये सब अनिवार्य होता है, वैसे ही आत्मा का भी कुछ भोजन होता है। वो भोजन उसे देना ही उसका पालन करना कहा जाता है। बाकी सब योनियों में ये भोजन मिलने की कोई संभावना ही नहीं। अन्य शरीरों में 84 लाख में मनुष्य के शरीरों को छोड़ दें तो बाकी योनियों में ये भोजन आत्मा का नहीं ही मिल सकता। तो महाराज इक्ष्वाकु ने खूब खूब भोजन प्रदान किया, प्रजा का दोनों ढंग से पालन किया, आत्मा का भी पालन किया और शरीर का भी पालन किया। तो यहाँ पर ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि ये जो बालक है ये राजा इक्ष्वाकु की तरह, महाराज इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। फिर इसके बाद हमने सुना था कि ब्राह्मणों ने कहा कि ये बालक अपने राज्य में ब्राह्मण संबंधी सिद्धांतों का सम्मान करने में और विशेष रूप से जो सत्य है, ब्राह्मणों का जो बहुत मुख्य आभूषण है कि अपने वचन का, अपनी बात का पालन करने में, वाणी से कभी भी असत्य भाषण ना हो जाए। तो जैसे महाराज दशरथ के पुत्र राम ने ब्राह्मण सिद्धांतों का सम्मान किया, सत्य का पालन किया, उसी तरह से ये बच्चा भी सत्य निष्ठ होगा, सत्य दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, सत्य संध होगा। भगवान राम के विषय में कोई बहुत यहाँ पर अधिक मैं नहीं कहना चाहता, प्राय सब समाज में विदित ही है। तो फिर इसके बाद आगे ब्राह्मणों ने कहा था कि शरणागतों की रक्षा करने में यह बालक महाराज शिबी के जैसा होगा। महाराज शिबी की हमने विस्तार से पिछले सत्र में कथा की थी कि इंद्र और अग्नि ने कैसे भेष बदल करके आए थे, दोनों बाज और कबूतर के रूप में आए थे और परीक्षा लेना चाहते थे। महाराज शिबी की परीक्षा ली, इंद्र परीक्षा लेना चाहते थे। बहुत विस्तार से भी हमने पिछले सत्र में कथा की थी, आज वहां नहीं जाएंगे। और फिर अंत में ब्राह्मणों ने कहा था कि अपने वंश का, अपने कुल का नाम बढ़ाने में, यश बढ़ाने में ये बालक दुष्यंत पुत्र भरत के समान होगा, भरत के जैसा होगा। तो यहां तक कथा हो गई थी पिछले सत्र में। तो आज 21वें श्लोक से हमें प्रारंभ करना है। तो आज इस बालक के लिए बाकी ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, सूत जी से मुख से सुनते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। धन्वीनामग्रणी एषा तुल्यश्चित् तुल्यश्चार्जुनयोर्दयो हुताश इव दुर्धर्षा समुद्र इव दुस्तराः धन्वीनामग्रणीरेषा तुल्यश्चार्जुनयोर्दयो हुताश इव दुर्धर्षा समुद्र इव दुस्तराः। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने कहा महाराज युधिष्ठिर को कि धन्वी नाम एषा अग्रणी। आप येलो में देखिए, धन्वी नाम एषा अग्रणी। धन्वी नाम अर्थात धनुषधारियों में, महान धनुर्धरों में ये अग्रणी, एषा अग्रणी, अग्रणी एषा, ये अग्रणी होगा, बहुत आगे होगा, अर्थात बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। और साथ ही तुलना के लिए ब्राह्मण दो अर्जुन के नाम ले रहे हैं। तुल्यश्चा अर्जुन द्वयो, आप ग्रीन में देखिए, द्वयो अर्जुनयो, दो अर्जुन के समान धनुर्धर होगा। तो एक अर्जुन तो प्रसिद्ध है, जो प्रथा पुत्र हैं, पांडु पुत्र अर्जुन है, जिन्होंने अपनी धनुर्विद्या से कई बड़े बड़े देवताओं को भी प्रभावित किया, इंद्र को प्रभावित किया, भगवान शिव को भी प्रभावित किया था। और दूसरे अर्जुन है कार्तवीर्य अर्जुन, जिसको सहस्र बाहु अर्जुन भी कहा जाता है। तो पहले अर्जुन के विषय में तो प्रसिद्ध है कि उन्होंने कई कई देवताओं को भी
प्रसन्न करके अपनी युद्ध कला से उनके साथ युद्ध करना, इसकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। शिव जी ने प्रतापुत्र पांडुपुत्र अर्जुन की परीक्षा जब लेनी चाहिए तो एक किरात के रूप में आ गए भगवान शिव, एक आदिवासी के रूप में आए थे भगवान शिव। किरात अर्जुनीय में एक बहुत सुंदर ग्रंथ भी लिखा, बहुत सुंदर ग्रंथ है भारवी का। तो दोनों में भीषण युद्ध हुआ। भगवान शिव में, महाभारत में भी इसके बारे में चर्चा है। तो दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ और अंत में भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और अत्यंत प्रसन्न होकर के उन्होंने अर्जुन को पाशुपात अस्त्र दिया। तो ऐसी योग्यता थी अर्जुन की कि अंधेरे में अपने बाण से लक्ष्य भेद देते थे। तो अर्जुन के धनुष बाण का ऐसा प्रताप था कि उसके गांडीव की टंकार मात्र से शत्रु कांपते थे। इस बालक के, इस बच्चे के, परीक्षित के साक्षात दादा हैं महाधनुर्धर अर्जुन। सो तुलना की जा रही है अर्जुन से कि ये अर्जुन के समान, अपने दादा के समान ये धनुर्धर होगा, उनके ही जैसा होगा। और दूसरे अर्जुन हैं कार्तवीर्य अर्जुन। महिष्मती पुरी के राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन। भगवान दत्तात्रेय की आराधना की थी उन्होंने, और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से इनको 1000 बाहें प्राप्त हो गई थी, बाहु 1000 उनको प्राप्त हो गई थी। इसलिए एक नाम उनका प्रसिद्ध हो गया, सहस्त्र बाहु अर्जुन। उसी सहस्त्र बाहु अर्जुन या कार्तवीर्य अर्जुन की बात यहाँ की जा रही है। अपनी शक्ति से, अपने असीम बल से वो जो कार्तवीर्य अर्जुन थे वो लगभग अपराजित जैसे हो गए थे। कोई हरा नहीं पाता था उनको। मात्र असीम शक्ति नहीं थी उनके पास, अष्ट योग सिद्धियां भी उन्हें प्राप्त हो गई थी। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ये जो 8 प्रकार की सिद्धियां, योग सिद्धियां, अष्ट योग सिद्धियां, वो भी उनको प्राप्त थी। तो अपने समय के बहुत बलशाली क्षत्रिय राजाओं में उनकी गिनती की जाती थी, बहुत ऊंची उनकी गिनती की जाती थी। तो श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है जिससे कार्तवीर्य अर्जुन की अतुलनीय शक्ति का परिचय हम प्राप्त करते हैं। एक बार क्या हुआ कि नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे कार्तवीर्य अर्जुन। राजा थे, कुछ स्त्रियां भी थी साथ में, तो उनके साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे। कहीं से युद्ध जीत करके आए थे, किसी जगह से युद्ध को जीत करके, किसी देश को जीत करके आए थे, तो बड़े गर्व में थे। विजय माला पहनी हुई थी, तो विजय माला पहने हुए स्त्रियों के साथ बहुत गर्व से जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो जल क्रीड़ा करते करते उन्होंने क्या किया कि अपनी 1000 जो बाहें थी, 500 दाएं और 500 बाएं, एक उन सबको जोड़ करके, बाएं 500 और दाएं 500, इन सबको एकदम सटा करके, एक के साथ एक मिला करके एक बांध जैसा बना दिया पानी में करके, अपने बाहों से, बाजुओं से, बाहुओं से नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया, जोड़ दिया। सब 500 बाहें तो मिलकर के मोटे मोटे किसी ताकतवर पहलवान की तो काफी होती, तो बांध बना दिया। तो पानी का प्रवाह पहले की तरफ नहीं जा रहा था सीधा, तो बांध जैसा बना दिया, तो जल का प्रवाह आगे जाने से लगभग रुक सा गया। तो प्रवाह पीछे से आता था, लेकिन हाथों से बने बांध से इधर ही रह जाता था, पार नहीं हो पाता। तो जब पार नहीं हो रहा था तो फिर जल का प्रवाह तो आ रहा है पीछे से, आगे जा नहीं रहा है, तो वहां पर पानी का स्तर बढ़ने लगा। तो बढ़ने लगा पानी का स्तर, तो जल के प्रवाह ने अपनी दिशा बदल दी। जहां उसको थोड़ा सा स्थान मिला, तट भेद करके उस स्थान से पार हो गया। जहां भी थोड़ा सा वीक पॉइंट था, उस वीक पॉइंट से तट भेद करके पानी बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। जब बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, तो जहां से जल ने तट भेदा था, वहीं आगे, जहां बाढ़ जैसी स्थिति होगी, तो वहीं आगे जाकर के कहीं पर रावण का एक कैंप था, एक शिविर लगा हुआ था। रावण का, दशानन रावण का शिविर लगा हुआ था। वो भी दिग्विजय करने के लिए निकला था लंका से, कि सब जगह पर विजय करके आऊंगा। दिग्विजय माने सभी दिशाओं को विजय जीत करके आऊंगा। तो पानी
बहते बहते उसी तरफ बह रहा था, बह रहा था बहुत तेजी से, बाढ़ जैसा प्रवाह, कई फुट पानी बहते बहते उसके शिविर के पास आ गया और धीरे धीरे उसके सारे शिविर को बाढ़ जैसे पानी में डुबो दिया, कई फीट पानी हो गया। तो जब देखा रावण ने तो एकदम क्रोध में तमतमा गया। अरे कोई बरसात नहीं हो रही है, जल आने का कोई दूसरा प्राकृतिक कारण नहीं है, पानी कहाँ से आ रहा है, और इतना भर भर के इतने इतने फीट पानी आ कहाँ से रहा है। अपने अनुचर भेजे उसने, कारण पता लगा वो कहाँ से आ रहा है। तो वो गए, वापस आकर के उन्होंने बताया कि कार्तवीर अर्जुन ने नर्मदा में नहाते नहाते अपनी भुजाओं से जल की धारा को रोक दिया है, और वही जल अवरुद्ध होकर के फिर तट भेद कर इधर हमारे शिविर की तरफ आ रहा है, और शिविर को उसी जल ने डुबोया। रावण के लिए तो ये सब बिल्कुल असह्य जैसा हो गया। वो तो दिग्विजय करने निकला था, पीछे सबको परास्त करता भी आ रहा था, इसलिए वो तो अपने आगे किसी को कुछ गिनता भी नहीं था। बस वही नदी के पास जा करके जहां पर कार्तवीर्य अर्जुन था, स्त्रियों के सामने ही कार्तवीर्य अर्जुन को रावण ने बहुत अपमानित किया। तो सुन रहा था कार्तवीर्य अर्जुन, सुन रहा था, तब तक तो उसने तट पर आ करके का शास्त्र बाहु अर्जुन ने, कार्तवीर अर्जुन ने बाहर आकर के रावण को सीधा अपनी बगल में दबा लिया। यहाँ पर जो बगल में होता है ना, कई बार बच्चों को ऐसे दबा लेते हैं, ऐसे बच्चों की तरह, या कोई चीज हम सामान कई बार बाजार से लाते तो या बगल में, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, 2-1 किलो की चीज ऐसे बगल में दबा दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो रावण को अपने बगल में दबा लिया सहस्त्रबाहु अर्जुन ने, कार्तवीर्य अर्जुन, और बगल में दबाए दबाए उसकी सारी सेना के सामने बगल में दबाए दबाए अपनी राजधानी में उसको लेकर के आ गया। कितने अपमान की बात थी रावण के लिए कि कार्तवीर्य अर्जुन अपनी बगल में टांग करके उसको ला रहा है, और ये करा रहा है, छूट नहीं पा रहा है। उसके बल के आगे रावण का एक कुछ नहीं चल रहा था। आया, ला करके अपनी राजधानी में और कारागार में उसको बंद कर दिया, बांध करके और कारागार में बंद कर दिया। बहुत बुरी हालत हुई। महाबली दशानन रावण तो बगल में दबे दबे कराता रह गया और कुछ कर नहीं पाया। और फिर 10-15 मिनट, 1 घंटा, आध घंटा जब अंदर उसको महसूस हुआ अपना अपमान, तो बिना उसकी परवाह किए उसको छोड़ दे, चल निकल यहां से, ऐसे भेज दिया उसको। बहुत उसने अपमान महसूस किया। तो बहुत बलशाली था ये जो कार्तवीर्य अर्जुन था, वो बहुत बलशाली था, बहुत ही बलशाली था। तो उस कार्तवीर्य अर्जुन की यहाँ पर बात की जा रही है। बाद में फिर भगवान परशुराम ने उसका वध किया था। बहुत अच्छा धनुर्धर माना जाता था, अपने समय का महान योद्धा माना जाता था। तो बाद में भगवान परशुराम ने उसका वध किया था। तो इन दो अर्जुनों से ब्राह्मणों ने तुलना की इस बालक की। तो आगे फिर इसके विषय में और आगे ब्राह्मण भविष्यवाणी करते हुए कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं कि हुताश इव दुर्दशा। आप व्यू में देखिए, हुताश इव दुर्दशा, दूसरी पंक्ति का नीचे। हुताश कहते हैं हुतम अश्नाति यासा, जो खुद को खा जाए, जो आहुति को खा ले, उसको हुताश कहते हैं। अर्थात अग्नि, अग्नि में आहुति डाली जाती है तो अग्नि उसे तुरंत खा लेती है, आत्मसात कर लेती है, समाप्त कर लेती है, खा लेती है। मान ले तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये जो बालक है, हुताशा इव दुर्दशा, कि ये अग्नि की तरह दुर्निवार होगा, अग्नि की तरह आसानी से रोका नहीं जा सकेगा। ये सर्वविदित है कि अग्नि जब अपने विकराल रूप में होती है तो अप्रतिरोध्य होती है, रोकी नहीं जा सकती है। अपना जब विकराल रूप होता है, विकराल रूप अग्नि बहुत आसानी से रोकी नहीं जा सकती है। तो विशेष रूप से हमने कई बार देखा, इस विषय में सुनते भी हैं कि जब जंगल में आग लगती है, जब फॉरेस्ट फायर लगती है, तो देखते ही देखते 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 कुछ मिनटों में ये जो जंगल की अग्नि है ये बहुत दूर दूर तक फैल जाती है।
बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, कई कई बार तो 100-100 किलोमीटर तक में फैल जाती है। हमें याद है 2003 में रशिया में एक बार फॉरेस्ट फायर लगी थी। न्यूज आती थी कि 5 करोड़ हेक्टर में आग फैल गई है। 5 करोड़ हेक्टर का मतलब लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इससे भी ज्यादा, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आग फैल गई थी वहां जंगल में। अभी रिसेंटली भी कुछ पहले अमेजॉन फॉरेस्ट में फायर लगी थी, वो भी कई दिन लगे बुझाने में। लेकिन ये जो 2003 वाली आग है, इस तो इतनी मैसिव लगी थी, इतनी मैसिव लगी थी कि बुझते बुझते 5-6 महीने लग गए। ये छोटी मोटी फॉरेस्ट फायर तो लगती रहती हैं, बरसात आती है फिर बुझ जाती है, लेकिन वो जो लगी थी 2003 में, मुझे लगता है कि शायद अभी तक की सबसे भयानक फॉरेस्ट फायर में होगी, या ऊपर की टॉप 3 में हो। 6 महीने तक धूं धूं करके पूरा का पूरा वन जल गया। इतना उसमें कार्बन का एमिनेशन हुआ कि सब ताजुब थे। 400-500 किलोमीटर लेंथ और 400-500 किलोमीटर ब्रेड्थ में बहुत फैल गया था वो। बरसात इत्यादि आती है तभी वो वास्तव में बुझ पाती है, किसी के मनुष्य के प्रयास से फॉरेस्ट फायर नहीं बुझ पाती। तो यहाँ पर ब्राह्मण परीक्षित महाराज के विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये जब आक्रमण करेगा, अग्नि वो दुर्दशा, रोका नहीं जाएगा, इसको रोक नहीं पाएगा कोई। ये आसानी से प्रतिरोध नहीं हो सकेगा, अप्रतिरोध्य रहेगा, जैसे अग्नि अपने स्वरूप में अप्रतिरोध होती है। तो शत्रु पर विजय निश्चित होगी इसकी। तो उसके बाद फिर आगे ब्राह्मण इस श्लोक के अंत में कह रहे हैं कि समुद्र ईव दुस्तरा, आप पिंक में देखिए कि समुद्र की तरह ये अलंघ्य होगा। जैसे कोई व्यक्ति यदि तैर करके समुद्र पार करने की कोशिश करे तो दुर्लभ्य होता है समुद्र। दुस्तर का मतलब क्या होता है, इसमें दु उपसर्ग है और त्रितरणे धातु से ये शब्द निष्पन्न हुआ है। त्रि माने तैरना, त्रितरणे। तो समुद्र को तैर कर पार करना असंभव होता है, नहीं पार कर सकता। उसी प्रकार इस बालक के शासक बनने पर यदि कोई इसे पार करना चाहे, इसे परास्त करना चाहे, तो संभव नहीं होगा। जैसे समुद्र को पार करना तैर करके संभव नहीं होता है, दुस्तर होता है, उसी तरह से यदि ये जब शासन में आएगा और कोई इसको पार पाना चाहेगा, इसको परास्त करना चाहेगा, तो ये संभव नहीं होगा। हम श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण भी देखते हैं कि सम्राट परीक्षित को कोई दूसरा तो क्या आक्रमण करके हराता या उनको जीत पाता, प्रयास करता, तो बिल्कुल निश्चित समुद्र की तरह उनके लिए दुस्तर हो जाता। यहां तक कि हमने पढ़ा 16वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, कि कलि पुरुष के लिए भी उनके राज्य में प्रवेश कर पाना असंभव हो गया था। यद्यपि अगर काल की दृष्टि से देखें, समय की दृष्टि से देखें, तो द्वापर का समय समाप्त हो गया था और कलयुग प्रारंभ हो गया था। लेकिन फिर भी कली के लक्षणों को प्रवेश करना तक भी संभव नहीं हो रहा था। कली प्रवेश नहीं कर पा रहा था, असंभव था कली के लिए प्रवेश करना। तब महाराज परीक्षित को प्रार्थना करके, हम पढ़ेंगे अभी कुछ अध्याय के बाद, हम 12वें पर चल रहे हैं, शायद 16वें 17वें में हम पढ़ेंगे इसको। तब महाराज परीक्षित को कई कई ढंग से प्रार्थनाएं की, कली पुरुष ने, मुझे कुछ स्थान दो, मेरा समय आ चुका है। तो ऐसे दुस्तर शब्द प्रयोग कर रहे हैं यहां पर। ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये जिस तरह से समुद्र दुस्तर होता है, उसी तरह से ये बालक भी जब शासन में आएगा तो ये दुस्तर होगा। तो ये तो एक प्रकार से हुआ बाह्य इन्वेशन की दृष्टि से दुस्तर होना, कि कोई बाहर का व्यक्ति उनको लांग नहीं सकता था, उनको परास्त नहीं कर सकता था। उसी प्रकार से अगर आंतरिक रूप से भी देखा जाए तो आंतरिक रूप से भी वो दुर्लंघ्य थे, अर्थात उनके आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था। बाहर वाले आएंगे तो आक्रमण करके जीतेंगे, राज्य को जीतेंगे, प्रदेश को जीतेंगे, वो तो बाह्य दृष्टि से दुस्तर हुआ। लेकिन अंदर से भी तो विद्रोह हो सकता है।
मंत्री का, मंत्रियों का मिलकर के, समाज का, लोगों का, ये भी संभावना नहीं थी कि आंतरिक दृष्टि से भी, आंतरिक रूप से भी वो पूरी तरह दुर्लभ ही थे, दुस्तर थे, कोई भी उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था, ऐसी उनकी सत्ता थी। तो बाह्य दृष्टि से देखें या आंतरिक दृष्टि से देखें तो ये बालक दोनों तरह से दुष्कर होगा। इस बालक के आदेश को लांग पाना सरल नहीं होगा। हम देखेंगे तो 7-8 श्लोकों में इस प्रकार कई कई महान जो महान महान विभूतियां हैं, महान महान लोग हैं, उनसे तुलना कर करके ये ब्राह्मण बता रहे हैं ये होगा, उनके समान होगा, उनके समान होगा, उनके समान होगा। और वो सब व्यक्ति जिनके साथ समानता की जा रही है, वो जरूरी नहीं कि इन सब गुणों में पारंगत हो। परीक्षित महाराज तो इन सभी गुणों में पारंगत हो रहे थे, तो देखा जाए तो उन सब से कहीं अधिक श्रेष्ठ यहां पर ब्राह्मण बता रहे हैं कि ये बच्चा होगा। इसके बाद फिर अगले श्लोक में, 22वें श्लोक में यहां पर तुलना की जा रही है। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवान्निवाः तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णु पितराविवा। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिवा तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णु पितराविवा। क्या कह रहे हैं यहां पर? इस बालक के भावी भविष्य के विषय में और तुलना करके बता रहे हैं। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि मृगेंद्र इव विक्रांता। संस्कृत में जो मृग शब्द है, इसका अर्थ होता है पशु। किसी भी पशु को मृग कहा जाता है। मृग का अर्थ होता है मृग्यते, अन्वेष्यते, वन वीथिकासु सा मृगा। जो वन के मार्गों पर घूमता रहता है, अपने भोजन को ढूंढता रहता है। यदि शाकाहारी है तो शाकाहारी भोजन ढूंढता रहता है, घास पत्ते फल इत्यादि ढूंढता रहता है। और यदि मांसाहारी है, अपना मांस ढूंढता रहता है, दूसरे पशु ढूंढता रहता है। तो जो ढूंढता है, जो मृग्यते अन्वेष्यते, जो अन्वेषण करता रहता है, मृग का अर्थ होता है ढूंढना। सीधी सी बात है, अन्वेषण करना, वो ही मृग है। तो आजकल ये जो मृग शब्द है, ये मात्र हिरण के कंटेक्स्ट में रूढ़ हो गया कि मृग माने हिरण, डियर। लेकिन वास्तव में संस्कृत का जो मूल अर्थ है मृग के लिए है पशु। तो यहां पर ब्राह्मण कह रहे हैं मृग, मृगेंद्र, मृगेंद्र शब्द दे रहे हैं। एक तो होता है मृग, मृग तो हुआ पशु, और मृगेंद्र का अर्थ होता है मृगों में श्रेष्ठ, अर्थात सभी पशुओं में श्रेष्ठ, अर्थात सिंह, शेर। तो ऐसे तो अपने अपने भोजन को सभी, चाहे मांसाहारी हैं चाहे शाकाहारी हैं, सब उनके पीछे पीछे रहते हैं, अपने अपने भोजन के लिए व्यग्र रहते हैं। लेकिन शेर के विषय में एक खास बात है। वही बात यहां पर कही जा रही है कि मृगेंद्र इव विक्रांत, कि बाकी हो सकता है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचे कि ना पहुंचे। मान लीजिए अगर किसी को गाय है, भैंस है, बकरी है, कहीं पर खेत में बहुत अच्छा हरा हरा लहलहाता दिख रहा है, उसको खेत अंदर प्रवेश करना चाहती, किस तरह प्रवेश कर भी गई, तो हो सकता है डंडा मार करके भगा दे, या वो तार जो है, वो बाड़ जो बार लगी है, उससे अंदर बेचारी जा ही ना पाए, तो अवरोध हो गया, उसको वो अपने लक्ष्य पर पहुंची नहीं। लेकिन मृगेंद्र इव, आप शब्द देखिए कितना सुंदर दे रहे हैं यहां पर, विक्रांत। इसका अर्थ होता है कि ये जो शेर है, जब अपना शिकार का पीछा करता है, तो उसके पकड़ने में, उसको पकड़ लेने में कभी असफल नहीं होता।
अपने शिकार को प्राय पाकर ही रहता है शेर, इसे ही विक्रांत कहा जाता है। वी उपसर्ग के साथ क्रांत, क्रांत का मतलब होता है कि बिल्कुल उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में, और विक्रांत माने विशिष्ट रूप से पूरी तरह से अपने कब्जे में, चाहे वो कितना ही बचने का प्रयास करे, लेकिन अपने शिकार को पकड़ ही लेता है शेर। तो ब्राह्मणों के कहने का भाव यहां पर ये कि ये जो शत्रुओं का पीछा करने में कभी भी असफल नहीं होगा। मृगेंद्र इव विक्रांता। प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, आप येलो में देखिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। ये जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा कि मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, और ये जो बात यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखी, वन शुड बी लैम्ब एट होम एंड लॉयन इन द चेस। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, लेकिन शत्रु का पीछा करते समय उसे मृगेंद्र के समान अर्थात सिंह के समान होना चाहिए। प्रभुपाद जी की जो स्टेटमेंट है इतनी डीप है, यदि इसे ठीक से समझकर जीवन में अप्लाई करने का अभ्यास बना लिया जाए, प्रयास किया जाए, तो मनुष्य जीवन पूरा पूरा सफल हो सकता है, पूरा पूरा सफल हो सकता है। ये 10-12 वर्ड की जो स्टेटमेंट है, अगर ठीक से इसको पकड़ लिया जाए, मनुष्य जीवन जिया तो मनुष्यों के बीच में ही जाता है। हर एक मनुष्य का एक अपना परिवार होता है, कुछ निजी लोग होते हैं। तो प्रभा जी यहां पर एक संकेत जैसा कर रहे हैं कि यदि किसी को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक सफलता चाहिए जीवन में, तो अपने निजी जीवन में पारिवारिक जीवन किस प्रकार से जिए, उसका जीवन जीने का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस एक पंक्ति में बहुत सुंदर छिपा है जीने का। बहुत सुंदर मैसेज यहाँ पर, एक एसेंस, एक राज प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं, बहुत सुंदर, कि घर पर मेमने की तरह रहना है, और शत्रु को चेस करने में अर्थात काम, क्रोध, लोभ आदि जो शत्रु हैं उनको चेस करने में, अथवा जो प्रकृति के नीचे के गुण हैं, तमोगुण हैं चाहे रजोगुण हैं, जो मूलभूत शत्रु हैं जीव के, उनको साइमल्टेनियसली बहुत तीव्रता से उनका पीछा करते रहना है, अर्थात उनका पीछा नहीं छोड़ना है, और घर पर बिल्कुल मेमने की तरह बन करके रहना। इन शत्रुओं का तो पीछा शेर की तरह करना है, और घर पर मेमने की तरह रहना है। ये बहुत डीप स्टेटमेंट है। इनफैक्ट ये जो चारों की चार बात यहाँ पर जो ब्राह्मणों ने बोली इस श्लोक में, थोड़ा माता जी ऊपर लाइए, श्लोक को लाइए। ये जो चारों बातें हैं, तितिक्षु वसुधा इव असौ, वसुधा की तरह तितिक्षु होगा। वसुधा भूमि, भूमि क्षमा करना जानती है, और सहिष्णु पितरौ इवा, माता पिता दोनों को पितरों के रूप से संबोधित किया जाता है। द्वितीय का शब्द है ये, बजाय माता चा पिता चा कहो चाहे पितरऊ कहो, एक ही बात है। तो सहिष्णु माता चा पिता चा इवा, ये यहां पर कहना चाह रहे हैं कि जैसे माता पिता बच्चों की हर चीज सहन करते हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक है। पारिवारिक समीकरणों को समझने के लिए, भक्ति में ठीक ठीक ढंग से प्रगति करने के लिए, ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किए हैं प्रभुपाद जी ने, ये जो एक पंक्ति येलो में यहाँ पर लिखा, मैं इसको बहुत विस्तार से लेना चाहता हूं। ये तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने लिखा, ये जीवन के स्वरूप को बदल देने में सक्षम है, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कराने में बहुत सहायक हो सकता है। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करने की अपेक्षा है। इन चारों तुलनाओं को जो यहाँ पर इस श्लोक में 22वें श्लोक की जो तुलनाएं हैं, बहुत सुंदरता से
जिसको समझने की आवश्यकता है कि क्या भाव रहना चाहिए हमारा परिवार में। भागवत का शब्द आ रहा है, भागवत के शब्दों से जीवन जीने का एक बहुत सुंदर स्वरूप मिल रहा है कि पृथ्वी की तरह क्षमा करने वाला होगा और माता पिता की तरह सहन करने वाला होगा। तो जीवन जीने में कई कई पक्ष जीवन जीने के इस श्लोक में निहित हैं। बहुत सुंदर जीवन शैली का यहाँ पर निरूपण हो रहा है। लेकिन आज मेरी यहाँ द्वारका इधर गुड़गांव मंदिर में क्लास है 8 बजे। मैं चाह रहा तो आज इसको थोड़ा ले लेता, लेकिन पूरा हो नहीं पाएगा। बहुत सुंदर समीकरण यहाँ पर, पारिवारिक एक रहना तो हमको परिवार के बीच में ही है, अपनों के बीच में, और अपनों के बीच में रह करके और फिर भगवान की भक्ति शुद्धता से करनी है, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद जी ने जो वाक्य दिए या ऊपर ब्राह्मणों ने जो कहा, इनको ठीक से विस्तार से हम अगले सत्र में समझने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। इस ग्रेस असित प्रभु जी की जय। प्रभु जी किसी को बहुत सुंदर कथा थी। आपको संशय, कोई कमेंट है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कपिल देव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल। प्रभु जी, शुरू में ही लेक्चर में एक आपने बात कही, अध्यात्म की शिक्षा होनी चाहिए, शुरू से ही सब जगह लोगों को मिलना चाहिए। प्रभु जी जैसे अब तो अलग अलग धर्म हो गए हैं और शिक्षा का मतलब अध्यात्म में आत्मा के अलावा वो कुछ और ही सिखा दे रहे, तो उनका फिर पाप हमें लगेगा या उन्हें ही लगेगा जो सिखा रहे हैं, और हम तो वो समझ नहीं पाएंगे फिर अध्यात्म के विषय में बहुत कोई अच्छा बात। है प्रभु जी आपका, ये बहुत प्रैक्टिकल है और उसको ध्यान से समझना चाहिए। जी एक्चुअली जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा इतिहास है, जी वहां से बहुत अंश में क्या स्वरूप था हमको देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं कि आज से कुछ 100 वर्षों पहले गुरुकुल का प्रचलन था, बहुत पुरानी की बात नहीं कर रहे हैं, 500, 700, 800 साल पहले भी चैतन्य महाप्रभु के सामने भी टोले थे। माने टोले माने गुरुकुल। उससे पहले तो बहुत स्वरूप एकदम खुला हुआ विस्तृत स्वरूप था। ये कुछ जब इन्वेजन हुआ, इन्वेजन के बाद ये सभ्यता ने ये स्वरूप बदलना प्रारंभ किया। अब कोई इसके विषय में सोचता तक नहीं है कि समाज में अध्यात्म ज्ञान बच्चों को देने की आवश्यकता भी है। इसके विषय में कोई सोचता तक भी नहीं है, विचार भी नहीं चलता है समाज में। इसकी नीड ही फील नहीं होती, आवश्यकता ही फील नहीं, अनुभव ही नहीं होती है कि एक कमी है समाज में। सबका सब कुछ स्वीकार्य है। लेकिन अगर आप ये समझें, इसको एक दृष्टि से देखें, ये जो सनातन धर्म हम कहते हैं, ये सनातन धर्म का अर्थ होता है जो जीव का एटर्नल ऑक्युपेशनल एटर्नल ड्यूटी है, वो है सेवा करना, भगवान की सेवा करना। आजकल तो सनातन धर्म का अर्थ बिगड़ गया है, लेकिन सनातन धर्म जो आत्मा है वो एटर्नल है, भगवान भी एटर्नल है। जैसे आत्मा सनातन है, भगवान भी सनातन है, उसी तरह इन दोनों के बीच का जो संबंध है, जीव भगवान की सेवा करे, ये भी सनातन है। ये भी कोई किसी समय में हटाए नहीं जा सकता। इसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, इस सनातन धर्म के ऊपर। जी जीव का जो धर्म है, जैसे उदाहरण मैं बताता हूं, धर्म वो होता है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसको धर्म कहा जाता है। जैसे चीनी से मिठास को आप अलग नहीं कर सकते। आप कितना ही कोशिश करें, आप चीनी अगर बोल रहे हैं तो उसमें मिठास होगी ही, ये उसका धर्म है। अग्नि से आप ऊष्मा को, हीट और लाइट को अलग नहीं कर सकते हैं, ऊष्मा और प्रकाश को अलग नहीं कर सकते, नहीं तो वो अग्नि ही नहीं है। अगर अग्नि में ऊष्मा नहीं है तो अग्नि क्या है? अगर अग्नि में हीट ही नहीं है तो अग्नि क्या है? वो अग्नि नहीं है। उसी तरह से जल की तरलता, लिक्विडिटी जो है, वो उसका धर्म है।
आत्मा का भी उसी तरह से धर्म है, वो है सेवा, भगवान की सेवा। उससे अलग नहीं की जा सकती। सेवा का स्वरूप आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन वो सेवा का स्वरूप सही जगह पर स्थापित नहीं है। वो शरीर में है, शरीर की एक्सटेंशंस में है, परिवार में है, समाज में है, देश में है, मनुष्य जाति में, जीवों में, अन्य अन्य जगह पर ये सेवा का भाव जा रहा है, मूल में नहीं जा रहा है। उस मूल में स्थापित करने को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म में किसी भगवान की या देवता की पूजा की बात नहीं की जा रही है, या कहीं मंदिर मस्जिद बना करके या क्रिश्चियन का कुछ और बना करके, ये सब बात नहीं की जा रही। हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो अलग ही नहीं किया जा सकता, उसी का ज्ञान दे रहे हैं, उसी का आवरण हटा रहे हैं, उसी को ठीक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अलग नहीं किया जा सकता है, सेवा तो आपसे अलग हो नहीं सकती, लेकिन उसका प्रारूप गलत जगह पर चला हुआ, और मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर ये प्रारूप ठीक हो जाए, सेवा तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, वृक्ष भी करते हैं, सब सेवा कर रहे हैं। आप देखिए अपने अपने ढंग से पशु भी सेवा कर रहा है, अपने बच्चों को पाल करके। हमारे यहाँ पर कई बार देखता हूं मैं कि मान लीजिए अगर कोई बिच अगर प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो बड़ा ध्यान रखती है अपने बच्चों का। पक्षी भी हम देखते हैं कि जब तक बच्चों के पंख नहीं उतरे हैं, ला ला कर उनकी चोंच में, मुंह में डालते हैं, कुछ ना कुछ पालन करते हैं। सब सेवा कर रहे हैं, सभी तो सेवा कर रहे हैं। मनुष्य बिल्कुल। शरीर में आकर तो सेवा का दायरा और बढ़ जाता है, संबंधियों के प्रति भी हो जाता है, और थोड़ा बढ़ जाता है तो स्टेट के प्रति हो जाता है, बढ़ जाता है तो देश के प्रति हो जाता है। तो कई कई जगह पर यह फैला हुआ है। लेकिन जिसके हम अंश सनातन हैं, सनातन भगवान का अंश सनातन आत्मा है, इनके बीच का जो संबंध है वो सनातन सेवा का संबंध स्थापित करने को ही अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है। तो यह हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक धर्म में, क्योंकि वो तो फेथ है, फेथ तो छूट सकता है। आज मेरा फेथ मान लीजिए यहां है, कल को मेरा मुस्लिम में फेथ हो सकता है, परसों मेरा क्रिश्चियन में फेथ हो सकता है, बदल सकता है। लेकिन धर्म थोड़ी बदल सकता है। क्या मिठास चीनी से अलग की जा सकती है? क्या नहीं। अग्नि से ऊष्मा और प्रकाश को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा, क्योंकि उसका धर्म है, ये धर्म होता है। इस धर्म को ठीक से ना समझ पाने के कारण फेथ को ही धर्म का नाम ले लिया जाता है, रिलीजन को ही धर्म का नाम दिया। रिलीजन का इंग्लिश वर्ड या उसका ट्रांसलेशन संस्कृत में, हिंदी में धर्म नहीं होता है, वो तो एक फॉलोइंग है। धर्म मतलब ये होता है कि जीव के विषय में जीव को ज्ञान हो। तो निरपेक्ष भाव से एक सब्जेक्ट अगर बचपन से ही प्रारंभ हो जाए, स्थापित सिद्धांतों को लेकर के अगर एक छोटा सा सब्जेक्ट, असेंशियल सब्जेक्ट स्थापित हो जाए, बच्चों को धीरे धीरे ग्रेजुअल, नर्सरी फर्स्ट सेकंड, जहां से भी उनको लगे कि अभी इनको भाषा का ज्ञान हो गया, थोड़ा बहुत इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान हो गया, तो छोटा 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 उसका फॉर्मेट बनाया जा सकता है कि कुछ 10-15 अध्याय रख दें, बिल्कुल सरल सरल। सबसे पहले प्रश्न किया जा सकता है बच्चों से। मैं अपने मन में सोच रहा हूं आपके आपके इस क्वेश्चन कमेंट के आधार पर, कहां से बच्चों से पूछा जाए। हम आकाश की तरफ देखते हैं तो बहुत विस्तृत सा हमको नीला नीला नजर आता है। हम देखते हैं कि सूर्य समय पर उदय हो जाता है, हम देखते हैं कि समय पर अस्त हो जाता है, चंद्रमा समय पे आ जाता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं। समय आने पर इतने भारी भारी बादल, टनों टन बादल आकाश में वायु के प्रभाव से तैरते हुए हर जगह पर बरसात कर रहे हैं। हर एक सीजन के अलग अलग फल आते हैं, अलग अलग सब्जी आती हैं। कौन दे रहा है ये सब? बच्चों से ही एक अंदर उत्कंठा उत्पन्न करवाई जा सकती। बिल्कुल शुरू शुरू में एक जिज्ञासा सी, मान लीजिए थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में अध्यात्म ज्ञान प्रारंभ किया, तो कौन दे रहा है? एक मन में आएगा, एक धन्यवाद की भावना आएगा, हाँ कोई तो दे रहा है, कोई तो दे रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। भाषा इसमें बंधन नहीं है।
चाहे बंगला में, चाहे मराठी में, चाहे संस्कृत में, चाहे साउथ इंडिया की लैंग्वेज में, तमिल में, कन्नड़ में, गुजराती में, हिंदी में, किसी भी भाषा का जो वहां प्रवाह है उसी भाषा में सेम स्ट्रक्चर बन सकता है। मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं है क्या सब? सोशल साइंस पढ़ते नहीं है क्या सब? साइंस पढ़ते नहीं है क्या सब? तो किसी ना किसी भाषा में पढ़ते हैं ना, कम्युनिकेशन होता है। तो जो मूल आत्मा जो हम हैं मनुष्य शरीर में आकर के, क्या वो ज्ञान नहीं दिया जा सकता? ये मेरा प्रश्न था। अगर ये समाज की व्यवस्था ऐसी बनी, क्यों इस तरफ हमारी बुद्धि, हमारा मन नहीं लग सकता है? बच्चों में क्यों नास्तिक वाले भाव वही हम देखते हैं 10 20 25 साल के बाद अथीस्ट हो जाते हैं? क्यों अथीस्ट हो जाते हैं? क्योंकि ज्ञान ही नहीं मिला। आप मैथमेटिक्स का ज्ञान मत दीजिए, इंग्लिश का ज्ञान मत दीजिए, इलिटरेट हो ही जाएंगे वो तो। क्या कमी रह जाएगी? गुणा भाग नहीं कर पाएंगे इंग्लिश के सेंटेंस, क्योंकि सीखे ही नहीं है। तो मैं समाज की दृष्टि से इसको अनिवार्य मान रहा हूं कि ये इस तरह का अनिवार्य एक हमारे करिकुलम का सब्जेक्ट, जहां भी हम पढ़ने जाते हैं वहां पर इसकी पढ़ाई भी होना एक अनिवार्य तत्व है। इस पे मैं आर्गुमेंट करने के लिए तैयार हूं। कुछ व्यूज हैं तो हम बेटर इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इट इज नीडेड। नहीं तो हम पशु तैयार कर रहे हैं समाज में, मनुष्य के रूप में हम पशु तैयार कर रहे हैं। क्या अंतर है बताइए? धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समान है। अगर उसमें धर्म ही नहीं आ रहा, क्या है धर्म? यही तो धर्म है। जी प्रभु। अगर वो धर्म के विषय में प्रश्न नहीं कर रहा है, धर्म के बारे में जानता ही नहीं है, प्रश्न क्या करेगा? मनुष्य के शरीर में आने के बाद आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ऊपर उठ करके जो मनुष्य जीवन में पूछने लायक प्रश्न है, उनका भी तो कहीं ना कहीं जिज्ञासा होनी चाहिए। उसी को तत्व जिज्ञासा कहा जाता है। तत्व को समझने का एक प्रारूप बनना चाहिए। तो ये तो लैंग्वेज से बाध्य नहीं हो रहा, किसी भी चीज से बाध्य नहीं हो रहा। नेसेसिटी फील करने की बात है, इसकी अनिवार्यता, आवश्यकता अनुभव करने की बात है। तो किया जा सकता है। परिवार में तो होना ही चाहिए। चलिए बाहर नहीं हो रहा है, लेकिन परिवार में मुश्किल ये है कि जब माता पिता स्वयं ही ट्रेन नहीं होते तो जिसमें ट्रेन होते हैं उसी को सिखा देते हैं। अगर गड़बड़ ट्रेनिंग है तो गड़बड़ ट्रेनिंग आगे चल रही है। अगर ऐसा हो कि मैथमेटिक्स में जो जो एडिशन जैसे जानता है वो करा दो भाई, सब ठीक है। सब्ट्रैक्शन जैसे जो आता है जिसको, सब ठीक है। गुणा भाग जिसको जैसी आती है वही अपने बच्चों को सिखाओ, तो थोड़े समय के बाद सारे मैथमेटिक्स के आंसर ठीक होंगे, क्योंकि माता पिता से सीखा। माता पिता ने क्या, माता पिता को ज्ञान नहीं मिला, फॉर्मल ज्ञान हुआ नहीं है, उन्होंने जो अंदाजे से सीखा वही बता दिया, वही आगे चल रहा है। यही हो रहा है समाज में आज। सब अंदाजा सही चल रहा है और उसी को धर्म मान ले रहे हैं। जो धर्म है ही नहीं उसी को धर्म मान लेते हैं, और सनातन धर्म के नाम पर कुछ भी हो रहा है। तो वास्तव में उसको एक ठीक स्वरूप देने की, एक ठीक प्रारूप देने की आवश्यकता है। ये मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इज इट फाइन? जी प्रभु जी। मैं आज यहाँ हरे रुकना कृष्णा। चाहता हूँ, क्षमा मांगूंगा क्योंकि मेरा अभी 8 बजे वहां पहुंचना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर किसी का और कोई प्रश्न इस विषय पे हो तो फिर अगले सप्ताह इसको ले लेंगे। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू बहुत प्रभु जी बहुत फॉर धन्यवाद है वंडरफुल आप सबका, क्लास। आपने प्रभु इसे जी आप गहराई से बहुत सुना। अद्भुत है, आपकी समझाने की माता शैली जी प्रभु बहुत बहुत जी। धन्यवाद है थैंक यू सो आपका। मच। Thank you so much, Prabhuji. Thank you हरे so कृष्ण। much, all the devotees, for actively listening this session and actively asking questions. You will get the recording of this session in your WhatsApp group. His Grace असित प्रभु जी की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।